आप रिक्शा पुलिस रह चुके हैं, कुली रह चुके हैं, और क्या क्या किया आपने? डोम का काम किया है, चाय वाले के असिस्टेंट भी रह चुके हैं, और अब आप एमएलए हैं और राइटर तो आप हैं ही। तो इस काम में सबसे अच्छा काम आपको कौन सा अच्छा लगा? सभी काम अच्छा लगा। जो किया उस समय के लिए वो काम सबसे अच्छा था। लेकिन अभी जो मैं एक विधायक हूं, इसके पहले मैं एक राइटर था, अभी भी राइटर हूं। राइटर उससे अभी रिटायर नहीं मिला है। हर काम से राइटर कभी रिटायर्ड होता ही नहीं है। तो उस समय क्या है कि मैं लोगों का दुख दर्द को बेचा करता था, लोग को आंसुओं को बेचा करता था। किसी ने मेरे को अपना दुख के बारे में बताया, दुखी, हम उसको सुन लिए और उसको लिख डाले, उसको एक पुस्तक बना डाले, वो छप गया, उसे रॉयल्टी मिलता था हमें, तो फायदा हमको होता था, उनको कुछ नहीं हुआ। अभी विधायक होने के बाद हम लोगों को बीच में जाकर के उनका दुख दर्द दूर करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास, जो प्रकल्प, उसको उन तक पहुंचा पा रहा हूं। तो इसके लिए अभी ये काम, अभी का समय के लिए ये काम मेरे लिए अच्छा है। बट आप इतने आज़ाद पसंद आदमी हैं, आपने जो कुछ किया है अपने टर्म्स पर किया है, किसी की बात नहीं सुनी है, जो आपको करना था आपने किया। पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप खुश हैं? वहाँ तो थोड़ा क्रम में रहना पड़ता है ना। राजनीति में आने का हमारा कोई मकसद था नहीं, लेकिन बंगाल का जो स्थिति 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जिस तरह बिगड़ गया था, और जैसे धमकी हम लोग को मिलने लगा था, फोन आने लगा था, गौरी लंकेश का भाई बना देंगे। हमने किया क्या भाई? हम लोग तो कुछ लिखते हैं। जो चीज हमने अपनी जिंदगी में जाना, जांचा, परखा, समझा, हमने उस चीज को एक पुस्तक में रखा और लोगों को कहा कि ये बात सत्य है। इसमें कुछ लोग हम लोग पर नाराज हो जाते हैं, हम लोग को गौरी लंकेश का भाई बना देंगे, ये सब बोलते हैं। हमने जिंदगी भर एक झोपड़ी में रहे। ये लोकसभा चुनाव का पहले अमेज़न का एक पुस्तक प्रकाशन संस्था वेस्टलैंड, उनका साथ एक एग्रीमेंट हुआ, हमें कुछ पैसा मिला और 2-4 बड़े बड़े पुरस्कार हमको मिला। हिंदू पुरस्कार मिला, गेटवे लिटरेचर राइटर ऑफ द ईयर बॉम्बे से मिला, ऐसे कई पुरस्कार मिल गए। तो कई लाख रुपया इकट्ठा हो गए। तो हम बोला चलो एक बार एक मकान बना लिया जाए, जिंदगी में कभी तो जोगपुरी के अलावा कुछ, रेलवे स्टेशन में 8 साल तक सोए रहे। तो बोला चलो एक बार आखिरी मरने के थोड़ी दिन पहले एक अच्छा मकान में थोड़े समय के लिए जिया जाए। तो हमने वो मकान बनाना शुरू किया और लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, तब तक हमारा मकान बना ही नहीं। लेकिन हमारा 2 तल्ला कौन ले लेगा, 1 तल्ला कौन ले लेगा, आपने वो लोग बंटवारा कर लिया। तो हमने देखा ये 2021 में अगर इस चुनाव में वो लोग अगर आ जाए सत्ता में, तो हम तो फिर वही फुटपाथिया बन जाएंगे। हमको तो फिर वही बीवी बच्चा लेकर के रेलवे स्टेशन में जा कर के रहना पड़ेगा। तो जब इतना हानि, इतना नुकसान होना है, हमको गौरी लंकेश का भाई बनना ही है, तो क्यों ना बिना लड़े हम बने, लड़ लिया। और पता नहीं इस बात में यहाँ कितने लोग खुश हो जाएंगे और कितने लोग दुखी, पता नहीं। जिन जगह पे हमने लड़े, बलाघर, वहाँ जनसंघ का प्रतिष्ठा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मभूमि, और लोकसभा चुनाव में वहाँ तृणमूल कांग्रेस 36,000 वोटों से हारे थे। हम रहते हैं 24 परगना, 4 जिला के बाद 24 परगना, कलकत्ता, हुगली,
हावड़ा, उसके बाद हुगली आकर के हमने चुनाव लड़े। हम लिखते थे, हमारे लेख लोग पढ़ते हैं, हमें पेपर में छवि हमारा आता है, हमारे को टीवी में दिखाया जाता है। इन सब कारणों से उन बलागढ़ के, उन हुगली के लोग भी हमें जानते थे। उन 36,000 वोटों को कवर करके हमने 9,000 वोटों से वहाँ जीता। तो एक सीट कम से कम, एक सीट कम से कम हम तृणमूल का झोली में, या कहा जाए तो जो लोग गणतंत्र में विश्वास करते हैं, सांप्रदायिक ऐक्य में विश्वास करते हैं, भेदभाव पसंद नहीं करते हैं, उनके पक्ष में ला दिए। ममता दी, आपकी किताबें पढ़ी हुई हैं? उनसे कभी पूछा नहीं, लेकिन जरूर पढ़े होंगे। नहीं तो फिर जब जिस समय हम उनके पार्टी में आए 1.5 साल पहले, उनकी पार्टी छोड़ करके 153 बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा चुके थे। जब टिकट, बहुतों को टिकट नहीं मिल पाने के कारण पार्टी छोड़ रहे थे, उस समय उन्होंने हमें फोन करके खुद क्यों बोलेंगे कि आपको चुनाव में लड़ना होगा। तो वो मेरे पुस्तक पढ़े होंगे, मेरे बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, तभी तो किया होगा, ऐसे मुझे लगता है। मनोरंजन जी, जब आपकी किताबें बांग्ला में प्रकाशित हुई तब आपके फैंस थे। अंग्रेज़ी में जब ट्रांसलेशन हुआ तब आपके फैंडम भी बहुत बढ़ गया और पुरस्कार भी मिले। तो आपको लगता है कि अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन होना, रीजनल राइटर जैसे कहा जाता है, रीजनल राइटर, सब लैंग्वेजेस इंडियन है, बट ट्रांसलेशन, इंग्लिश में ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है? इंग्लिश में ट्रांसलेट होना जरूरी है, और भाषा में अगर हो सके तो हिब्रू में भी ट्रांसलेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा में, और हिब्रू का भी कोई लेख है तो वो भी, क्योंकि हम जो एक बंगाल के एक खुदीराबाद नाम का एक जगह में रहते हैं, हम जो कुछ लिखते हैं वो लेख में क्या है, अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट ना होता तो लोग कैसे जान पाते। अंग्रेजी का पुस्तक अगर बांग्ला में ट्रांसलेट ना हो तो हम जैसे लोग जो अंग्रेजी जानते ही नहीं, वो लोग, हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। हिंदी का पुस्तक अगर बांग्ला में ट्रांसलेट ना हो तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। हमारे पुस्तक अगर हिंदी में ट्रांसलेट ना हो तो कैसे लोग जान पाएंगे। इसलिए ट्रांसलेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक समस्या भी है। समस्या ये है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा में इतने अच्छे से पुस्तक लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में उन क्षेत्रीय भावना को और उन भाषाओं को लाना थोड़ा से मुश्किल पड़ जाता है। एक मेरे बड़ी विशाल की एक भाषा है, हालार पर हाला साप्राइया गालेर माड़ी फाड़ाई आला है तुम। ये जो भाषा है इसको अंग्रेजी में किसी भी कैसे भी करके उसको लाया नहीं जा सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? इतना मारूंगा कि थोड़ा बिगाड़ दूंगा इसी। आपको और कभी एक गंदे गाली भी है उसके साथ। कभी तो ये, राजनीति में ये कैसे- बोलना पड़ता है किसी को? है? राजनीति में किसी को बोलना पड़ता है ये? नहीं, वो तो राजनीति में जो जिस जगह, जैसे कुछ कुछ जगह ऐसा है जो अब गाली बके बिना भाषण देंगे तो वो भाषण लोगों को पसंद नहीं आएगा, वहाँ गाली देना पड़ता है, गाली सुनना भी पड़ता है। तो ये तो राजनीतिक अंग है, गाली देना और लेना भी, ये दोनों। आपने इतना खुद से आपने पढ़ा लिखा बंगाली में, हमें पता है महाश्वेता देवी की जो कहानी है कितनी मतलब मिरेकल जैसा लगता है। आपको किस किताब या किन किताबों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? ऐसे तो एक पुस्तक का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरे भावना में एक परिवर्तन अगर लाया था तो वो पूरा पुस्तक है मनोज बसु का निशी कुटुंब। उस पुस्तक का नाम है, वो एक चोर का जीवन पर आधारित तो उपन्यास है। निशी कुटुंब साहेब नाम का एक चोर, वो जेल में बैठ के हम
वही पुस्तक पहले, वो मेरे पहले पढ़ा हुआ पुस्तक है, निशी कुटुंब। तो जब हमने लिखन के क्षेत्र में आ गए, आने का कोई संभावना तो था ही नहीं, लेकिन जब हम आ गए तो हमने ये सोचा कि ये जो मनोज बसु है, भद्र लोग, लिखे पढ़े लोग, अच्छे लोग, इस चोर के बारे में इतना कैसे जान गए और चोर के बारे में ऐसे कैसे लिखा। तो हमने, इन्होंने चोर को कभी देखा ही नहीं, देखने का कोई संभावना है ही नहीं। इन्होंने हो सकता है कि 2-4 पुस्तक पढ़े, 2-4 लोगों से कुछ बातचीत करके, और हमने तो उन चोर डाकू खूनियों को बीच में इतने दिन बिताए, उनको इतने करीब से देखे, नज़दीक देखे, तो अगर लिखना चाहें तो उससे बेहतर हम लिख सकते हैं, ऐसा एक आत्मविश्वास हमें आया। तो इसके लिए हम, और हमारे पुस्तक को आप लोग अगर पढ़े होंगे, अभी एक ईमान नाम का एक पुस्तक, हाँ बिल्कुल, वो एक लड़का माँ का गोद में बैठ के जेल में चला जाता। उनका माँ कुछ किया होगा अपराध, पता नहीं, लेकिन वो जेल में जाके माँ मर जाता है। माँ मर जाने के बाद में वो छोटी सी बच्चा, उसको बाहर में कोई ऐसा उसके अपना आदमी रिश्तेदार कोई है नहीं जो वो उसको जेल से छुड़ा के लाए और अपने पास रखे। और जेल तो छोड़ नहीं सकता, जब तक वो 18 साल उम्र उस बच्चे का ना हो जाए उसको छोड़ नहीं सकता। तो 18 साल तक उस बच्चे वही जेल में रहे, और कागजात तैयार करने में, उसको छोड़ने के लिए जो कागजात तैयार करना पड़ता है, वो करने के लिए भी 1-2 साल और निकल गए। तो वो जब जेल से निकले, अब उसका नजरिया से दुनिया कैसा होगा। उन्होंने तो जेल का बाहर का दुनिया का कोई देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। और जब घूम रहा चारों तरफ, तो उससे पहले जिससे मुलाकात होता है वो कभी ना कभी जेल गया हो, ऐसा ही तो किसी से होगा। तो कोई पॉकेट मार है, कोई मर्डरर है, कोई चोर है, कोई क्या है, वैसे ही लोगों से उससे बाहर में मुलाकात हो जाता है। और उसके साथ वो घूम घूम के इन दुनिया को देखते हैं, नया सिरे से पहचानते हैं। बाद में उसको पता चलता है, वो ये समझ पाते हैं कि जेल में जो लोगों को हमने देखा, उससे बूढ़े लोग जेल के बाहर रहते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा बाहर ही में रहते हैं। जेल के अंदर में जो रहते हैं वो बहुत कम है, और वो बहुत अच्छा भी है। और वो फिर वापस जेल जाना भी चाहते कि बाहर का दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं खतरनाक, लेकिन जेल में कम है। अच्छे लोग जेल में बहुत ज़्यादा है, तो वो जेल में जाना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं। उसको उस तरह हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान या जेल कोड में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि किसी को बेकसूर जेल में रख दो। हालांकि जेल में बेकसूर लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर थोपना पड़ता है कि ये कसूर किया है। ये आपका अपना अनुभव भी है कि जेल के बाहर जो लोग हैं वो ज़्यादा खतरनाक है जेल के अंदर के अलावा? नहीं, वो तो हालांकि उस बच्चे को हमने जेल में देखा, हाँ। लेकिन उसको अगर वो जब बाहर निकाला है तो वो तमाम सोच तो मेरा ही है। मैं भी तो महसूस किया ना कि जेल के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा रहते हैं, बाहर में अच्छे लोग बहुत कम है, ज़्यादातर बुरे लोग हैं। ये हमने भी महसूस किया। मनोरंजन जी, आपके जो दो आपके जो मूल हैं, एक तो दलित और दरिद्र, दोनों ही आपके मूल आइडेंटिटी कहें तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप दलित हैं और या दरिद्र हैं? उसमें या दरिद्र थे, अब तो नहीं, दोनों दरिद्र है, इसीलिए दलित जो यातना आई है, हाँ। दलित होने का जो यातना, वो दरिद्र होने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आता है। और दलित हम हैं तो इसके लिए क्या है, हमारे तो जन्मजात यातना हमको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि तमाम धर्म पुस्तक, हमारी वर्णवादी व्यवस्था, ये सब लिख के गया कि हमको यातना देना ही उनका पुण्य का काम है। तो दोनों का खिलाफ हम है, दोनों का खिलाफ हमें लड़ना पड़ता है।
दरिद्रता के खिलाफ भी और दलित का माने दलितत्व का खिलाफ भी। इनको हम तो अपने को दलित नहीं बोलते हैं, हमें दलित बुलाया गया, जाता है। तो इसको खिलाफ भी हम लड़ते हैं। नहीं, हम इंसान है, हमें क्यों दलित बोलते हो आप लोग, हमको क्यों अछूत बोलते हो आप लोग? हम आपसे कहाँ हम कम है और आप हमसे कहाँ ज़्यादा हो, थोड़ा बताओ। एक मजे की बात सुनिएगा, हम विधायक बन गए तो सरकार की ओर से हमें एक सिक्योरिटी दिया गया, लेना पड़ता है, नहीं लेने से हम रास्ते में जा रहे हैं, 4 आदमी हमको गाली बक दिया तो विरोधी पक्ष उसको फोटो करके बोलेगा देखो ये आपने विधायक को सुरक्षा नहीं दे पा रहा तो तमाम जनता को क्या सुरक्षा देगा। ऐसे इसीलिए सिक्योरिटी देता है और लेना भी पड़ता है। तो एक लड़का मेरे सिक्योरिटी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि कोई ब्राह्मण का रंग वो काला नहीं हो सकता, वो गोरा होगा, और जो गोरा है वो ब्राह्मण नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बांग्ला में लिखा है। अभी आपका वाला भाषा में है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन बांग्ला वाला में है, हमने पढ़ा उसको। वो लड़का ब्राह्मण है, लेकिन वो उसका बदन का रंग इससे भी ज़्यादा काला है। और कोई एक भयंकर बीमारी जो मैं उसको नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हो जाने के बाद में वो चेहरा में कुछ झुर्रिया जैसे छप जैसा आ जाता है। डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं वो बहुत गंदी बीमारी है, और वो बूढ़े नेचर वाले लोगों को ही होता है। वो उसका चेहरे में वो दाग है। उम्र 35 साल होगा ऐसा। वो हमें सिक्योरिटी दिया गया एक लड़का, वो रोज सुबह कमीज वमीज खोल के उस एक गले में एक जना हुआ है वो लेके बाहर निकलता है, चारों तरफ वही नंगा बदन एक बार घूम के सबको दिखा देता है कि वो ऊंची जाति का है। ठीक है, उतना तक तो चलता है। हमारे बीबी बोला है तुम्हारे ये पेट भर रहा है, वो बैठा है वहाँ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। बोला है तुम्हारे पेट में, तुमको पैदल सुबह 1 घंटा चलना पड़ेगा। तो पैदल चलने के लिए जूता खरीद दिया उन्होंने। अब जूता तो खरीद दिया, वो फीता कैसे बांधता है वो तो हमें मालूम नहीं है। तो फीता तो हमने बांध दिया, और रास्ते में हमने चलने निकले तो फीता खुल गया, जूता खुल गया। अब हम चल नहीं पा रहे हैं, तो वो आजू बाजू में कोई है भी नहीं। तो वो लड़का को क्या आया मन में, उस समय वो भूल गया कि हम चंडाल है, हम अछूत है, हमको छूना उसके लिए पाप है। वो हमारे वो फीता को बांध दिया। बांधने के बाद में 1-2 घंटा बाद उसको याद आया कि हम जाति में चंडाल है, हमारे पैर छूना उसके लिए ये तो वर्जित है। हम उसको पैर छू सकते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, हम चंडाल है, हमको उसको तो छूना ही नहीं चाहिए। इसके बाद उसको जो आत्मग्लानि आया, उससे वो हर रोज हमसे झगड़ा लड़ाई करते थे। और जब भी झगड़ा लड़ाई करते थे तभी वो बोलते थे आप इतना छोटा जाति है, अछूत है, फिर भी आपको जूता हमने बांध दिया। यही हर समय मैंने उसको एक दुख होता था कि हमने कैसे, वो तब तो नहीं समझ पाए कि हम चंडाल है, ये विधायक का जूता बांध रहा हूँ। लेकिन बाद में पता चला कि हम विधायक नहीं, हम तो चंडाल है। तो उसके लिए इतना झगड़ा लड़ाई करते थे, बाद में उसको हमको छोड़ाना पड़ा। और एक दूसरा 21वीं सदी भारत ये तो अभी, और जब फिर दूसरा हमको एक सिक्योरिटी गार्ड दिया तो हमको उनको बोलना पड़ा एसपी साहब को कि हमको एक ऐसा दीजिएगा जो ऊंचा जाति का ना हो। तो अभी दिया है वो धीवड़, उसका धीवड़ जाति से मछुआरे, तो वो अभी हमारे साथ रह रहा। तो ये जो एक लड़का, जिस हम दलित साहित्य के अकेडमी का चेयरमैन है, 50-60 बड़े बड़े पुरस्कार जीता, हमारे पुस्तक 8-9 भाषा में ट्रांसलेट भी हुआ। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसके एक जनेऊ है। ये जो व्यवस्था है हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं।
योग्यता के आधार पर लोगों की सम्मान हो, जन्म के आधार पर नहीं। जल्दी से कोई सवाल पूछना चाहेगा? नहीं तो हाँ बोलिए प्लीज, इनको माइक दे दीजिए। बहुत अच्छा हेलो। बोले। कोई गाना सर मेरा एक सवाल रहेगा, आपने बोला कि ब्राह्मण लोग काला नहीं होते, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी। ब्राह्मण लोग काला नहीं होते आपने बोला ना, सर ने बोला। सर श्री कृष्ण ने ये वो गलत लिखा है, श्री कृष्ण ने काला थे। और हमारा उड़ीसा में महालक्ष्मी एक चंडालुनी के घर में गए हैं। आप जो दलित और दरिद्र के बारे में बोला ना, तो उन्होंने माँ लक्ष्मी में ने उनके घर गए, एक चंडालुनी के घर पे जाके खाना खा के आए। आप आपका सवाल थोड़ा स्पष्ट कर देंगे? सवाल ये था कि दरिद्र और ये काले गोरे को लेके जो अभी इधर मतलब मुद्दा चलाया, मैं उसके सपक्ष में नहीं हूँ। शायद नहीं, व्यापारी आपका सर ने क्या opinion बोला? है, ठीक है, सवाल नहीं है हाँ। कोई ना। ये जो आपने जो इसको लेके डिस्कशन किया, मतलब ये इसका कोई मतलब ये नहीं है। सॉरी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये- कोई और ये सवाल आप- पूछेंगे? ये आपका विश्वास है या फिर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, ये मेरा विश्वास है। हाँ, कोई तो सवाल ठीक नहीं है, सही है। अच्छा है, Yes. हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक ईच है, टू ठीक है। हिज व्यू। हाँ। हाँ, जल्दी से बोलिए। व्यापारी सर से एक क्वेश्चन है, जी। पर्सनल क्वेश्चन, कि सर आप तो समाज व्यवस्था के बारे में बोले कि जो होता आ रहा है सदियों से और अभी भी हो रहा है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इज़ दैट हैपन ऑल्सो इन पॉलिटिक्स? आपके जो पार्टी में है और जो स्टेट में है, आपके साथ आपका जो राजनीतिक बिरादरी का लोग है, वो क्या ऐसे बर्ताव करते हैं? हाँ। आपकी पार्टी में भी कभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लोगों ने आपका जो सर जो नॉन दलित चांदा एमएलएज धोने है, के बारे में कुछ बोला है? जो विधायक है जो नहीं। दलित नहीं है, वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? हाँ, तृणमूल पार्टी में हमने आया एक मजबूरी के चलते, और उसका अभी 1.5 साल हो पाया, लेकिन हमें उस पार्टी से किसी ने भी इस बारे में अपमानित नहीं किया अभी तक नहीं किया। और तृणमूल का राज, हमें जो लोग जानते हैं, तृणमूल का राज, हाँ, नहीं कुछ नहीं बोलिए। तृणमूल का राजनीति में आने का हमारा और कोई मकसद नहीं था। एक था यही कि हम गौरी लंकेश का भाई नहीं होना चाहते थे, और बड़ी मेहनत से एक मकान बनाया, वो कोई कब्जा कर ले, ये हम होने नहीं देना चाहते थे। तो उनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे, उसमें एक ममता बनर्जी, उन्होंने जब कहा आओ हमारे साथ लड़ो, हम तुम्हें लड़ने का मौका दे रहे हैं, तो हमने उनके साथ हो लिए और लड़ लिए, बस इतना, और कुछ नहीं। बहुत कम, क्या खूबसूरत बहुत जवाब कम है। विधायक इतने फ्रैंक होते हैं। आई होप आपका मकान बन जाए। बन गया है? अच्छा, अब तो बन गया ना? वो तो अमेजन वाले पैसा दिया, हिंदू प्राइज मिला, वो उसी पैसे से, पुस्तक का रॉयल्टी से, उसी को वो लोग कब्जा कर लेंगे बोले। अच्छा। तो उसके लिए हमको लड़ना पड़ा। वो चलो। अगर जीत जाते, वो लोग जीत जाते, तो हमारा मकान को कब्जा कर लेते। चलिए। इसके उनको हराने के लिए हमने ममता दीदी का हाथ पकड़ लिया। चलिए, तो व्यापारी जी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप जो बोले कि अमेजन ने पैसा दिया और बहुत सारे प्राइज भी आपको मिले, आपको लगता है कि भारत में अभी ऐसा अथर लिख सकता है जिसको पैसा नहीं मिलेगा? वो लिख सकता है क्या? क्या राइटिंग में पैसा है? लिखने में पैसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बंगाल में जो लोग लिखते हैं, बंगाल में जो लोग लिखते हैं, हर एक को कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ता है, उसके बाद वो लिखते हैं, और लिखते लिखते एक जगह में पहुंच जाते हैं। यदि पहुंच पाते वहाँ, तब उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता। तो हमको तो पिछले 40 साल, 80 से लेके 2000 तक, 40 साल होता कि नहीं, 40 साल तक तो पैसा नहीं मिला। 40 साल के बाद पिछले 2 साल से अब हमें पैसा मिल रहा अभी। तो ये 40 साल का लंबा लड़ाई का, बहुतों ने 38 साल लड़ना छोड़ दिया। हाँ। बहुतों ने 35 साल, 40 साल तक कोई कवर नहीं कर पाए,
और जिन्होंने जिन्होंने कवर कर पाए उनको अभी अभी पैसा मिल रहा है, चलिए, यही बात है। सर आप लेकिन 40 साल तक पाठक So you को have to be persistent. पसंद का पुस्तक लिखना, ये भी एक अपने आप में लड़ाई है ना। सर आप एमएलए होने के लिए क्या क्यों सोचा है और क्या क्या डेवलपमेंट काम किया है आपका एरिया में? आपने अपने एरिया में क्या डेवलपमेंट काम किया है, डेवलपमेंट का काम? यहाँ हमें बुलाया गया था एक साहित्यिक के तौर पर, राजनीतिक हमने डेवलप का बारे में क्या काम किया, आप यहाँ उड़ीसा में बैठ के सुन के क्या करेंगे? वहाँ आप बालाघर में आइए, बालाघर के लोगों से पूछिए। और आपकी बार हमने 1,04,000 वोट वो 36,000 कवर करके 9,000 वोट से जीता, कुल मिला के 1,04,000 वोट हमको हुआ था। हमने क्या किया क्या नहीं किया इसका प्रमाण अभी मिल सकता है अगर एक उपचुनाव हो जाए और फिर दोबारा हमको खड़ा कर दिया जाए तो। अच्छा, व्यापारी जी आप फिर लड़ेंगे और अगेन फिर लड़ेंगे क्या और फिर एमएलए के लिए लड़ेंगे? कुछ समझ नहीं आया। और एक बार वो आप पूछ लड़ेंगे हैं, बोल रहे क्या हैं। आप और एक टर्म के लिए एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? अगर एक उपचुनाव हो जाए और हमें खड़ा कर, हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बात अलग, लेकिन हम अभी अगर एक उपचुनाव हो जाए हमारे ही क्षेत्र में और हम दोबारा अगर लड़ ले तो तब पता चल पाएगा कि लोग हमको कितना प्यार करते हैं। अच्छा, Thank you so much. एक क्वेश्चन नहीं, अभी एक we क्वेश्चन have to- प्लीज, we have to end, लास्ट sorry. वन। ओके ओके, We're absolutely out of time. Thank you very much everyone. Thank you, शुक्रिया। बहुत कम फिर मिलेंगे आप लोग सबसे। और now- आप लोगों ने इतना प्यार से हमें बुलाया। एक छोटी सी बात अपना ओर से बोलना चाहूँगा। दीदी ने हमें वो बोलने के लिए बोला नहीं। दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था दीदी, वो प्रोग्राम में एक बजरंग बिहारी तिवारी नाम का एक वहाँ एक प्राध्यापक रहे दिल्ली विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा, वहाँ एक प्रोग्राम भी हुआ था, वो प्रोग्राम का नाम था शब्द बदलते हैं जीवन। अगर एक शब्द का अर्थ कोई आदमी सही ढंग से जान जाए, शास्त्र में लिखा है, तो सारी जिंदगी को जान जाता है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। वो बजरंग बिहारी बताए थे। जिजीविषा जिसका शब्द जिजीविषा जिसका अर्थ है जीने की तमन्ना, जीने की इच्छा। तो मैं उन शब्द का अर्थ तो महाशय देवी से पूछा था, उन्होंने बताया कि जीने का इच्छा, जीवित रहने का इच्छा। ये मैं आज तक उसी को ढूंढ रहा हूं कि जीना रहना किसको बोलता है। आज मैं जो हूं, क्या मैं जिंदा हूं? आप जो है जिंदा हैं, ये जिंदा है, हम आप जिंदा है, हम जिंदा है। एक कछुआ चिड़ियाखाना में रहा 350 साल तक, उसको नाम जानते हैं? कलकत्ता का चिड़ियाघर में 350 साल तक एक कछुआ जिंदा रहा, उसको नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन विवेकानंद का नाम सबको ही जानते हैं, वो 350 साल तक जिंदा नहीं रहा। तो जीना है तो विवेकानंद जैसा जी।